नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूँ विपुल सिंह। और कल की शानदार तेजी के बाद अब बाजार थोड़ा सा ठहर रहा है, थोड़ा सुस्ता रहा है और आज हम देख रहे हैं बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी की बात करें तो 21,775 ये आज का स्तर था जिस पे निफ्टी खुला। उसके बाद से हमने देखा 21,813 का स्तर भी छूते हुए निफ्टी को, लेकिन उसके बाद से बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला और 21,655 का आज का इंट्राडे लो रहा। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो अभी 21,692 यानी इंट्राडे लो से करीब करीब 40 अंकों की रिकवरी देखने को मिल रही है। 45 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो वो अभी भी बुल्स के हाथ में ही है। एनएससी की बात करें तो 1420 शेयर ऐसे हैं जिसमें कि बढ़त देखने को मिल रही है और महज 941 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि दबाव देखने को मिल रहा है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है? उसमें बजाज फाइनेंस के नतीजे आए, खराब नतीजे रहे, दबाव देखने को मिल रहा है। आईटीसी, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, रिलायंस, यहाँ पर हम दबाव देखने को इस समय दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसका ये गिरावट खरीदारी का मौका है। आने वाले समय में बजट तक किस शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि बजट के बाद परफॉर्म करेंगे, इन्हीं सब पहलुओं पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयरों में आज बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, उनके चलते वहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है। आपका रिएक्शन क्या होगा ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। वाह के आईपीओ में आज से एक नया आईपीओ खोल रहा है, उसमें आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए ये आपको बताएंगे 2:45 बजे। और उसके बाद 2 बजे होगा हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के। तो अगले 1 घंटे बने रहिए लगातार हमारे साथ। और अब रूबरू कराते हैं आपको आज के हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ अरुण मंत्री जी मौजूद हैं, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। और अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे कि कल की जो शानदार रिकवरी रही उसके बाद आज की जो थोड़ी सुस्ती है उसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या अभी भी बाजार में आपको खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए लोगों को, या फिर आपको लग रहा है कि काफ़ी ऊंचाई आ चुकी है, अभी थोड़ा सा बाजार से दूर रहना चाहिए? बजट को लेकर आपकी राय। देखिए, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, मेरा ओवरऑल व्यू थोड़ा कॉशियस है। करंट लेवल के आसपास कोई नई खरीदारी की राय डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि एक इवेंट है। ओवरऑल मुझे लग रहा है जो भी चीजें मार्केट में बात चल रही थी, बजट एक्सपेक्टेशन, सभी चीजें मैटर मार्केट में फैक्टर्ड इन है। तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा आपको यूफोरिया मेंटेन करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा, पर मुझे लग रहा है थोड़ा साइडलाइंस रहे कल और परसों के दिन, क्योंकि 2 बड़े इवेंट है। एक तो कल इकोनॉमिक सर्वे आना है, मेजरली वो चीज सभी को पता है क्योंकि कल ही एक बड़ा स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ गया है। सेकेंडली, फेड का डिसीजन 1 तारीख को या कल रात में देर रात आपको आता हुआ नजर आएगा। बजट के कोई बड़े एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, पर वहां से भी अगर कोई नेगेटिव आ जाता है तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट आपको खराब करता हुआ नजर आए। तो मुझे लग रहा है थोड़ा साइडलाइंस रहे। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको बड़ा करेक्शन देगा, पर नेक्स्ट 2 दिन काफी वोलेटाइल रहेंगे और अच्छे लेवल्स आपको नीचे में स्टॉक्स खरीदने के मिल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कॉशियस व्यू है, थोड़ा डिप का वेट करें। अगर वो डिप आता है कल और परसों के सेशन में, तो वहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आप बिल्कुल निश्चिंत पूर्वक ना रहें। अरुण जी का मानना ये है कि अभी 1-2 दिन बजट आ जाए और फेड के जो नतीजे हैं वहाँ से क्या कमेंट्री आ रही है, इन सब चीज़ों को देख लीजिए तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नीचे बाजार जाता है तो अच्छे लेवल्स आपको मिलेंगे खरीदारी करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल काफ़ी सारे आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन उन दर्शकों से बातचीत करें सर उससे पहले एक शेयर पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बहुत बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं, वो है एचडीएफसी बैंक को लेकर के। सर रिजल्ट्स आए, रिजल्ट खराब आए, उसके बाद से दबाव देखने को मिला, बाजार को भी नीचे गिराने में एचडीएफसी बैंक का बड़ा हाथ रहा। लेकिन कल हमने देखा कि जब एलआईसी की तरफ से इस तरह की बात हुई कि एलआईसी सपोर्ट कर रहा है या एलआईसी शेयर खरीदेगा, उसके बावजूद भी आज रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। क्या वजह मानते हैं और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आपके पास इनपुट्स हैं एचडीएफसी बैंक को लेकर के? सर देखिए विपुल जी, एज ए डिस्क्लेमर ये मैं ये बता दूं कि 1200 से 1400 का जो लेवल है, हमने क्लियरली यही सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है कि 1400 के आसपास का जो लेवल है बाई करने का लेवल है, शॉर्ट करने का लेवल नहीं है। पहले तो अगर जो भी एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं तो शॉर्ट करने की राय तो डेफिनेटली नहीं है। एलआईसी का जो न्यूज है, उनका जो ऑलरेडी उनका स्टेक मेरे ख्याल से 4 से 5% का है, और वो स्टेक 10% तक बढ़ा सकते हैं, और वो 10% नेक्स्ट 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो बीच बीच में हो सकता है आपको एलआईसी की तरफ से खरीदारी होती हुई नजर आए, तो वो डेफिनेटली स्टॉक को सपोर्ट करेगा। पर मुझे लग रहा है नीचे में स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है ओवरऑल एचडीएफसी बैंक के लिए 1400 से 1350 के आसपास है। तो उसके नीचे फिलहाल मुझे स्टॉक जाता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। तो एक बड़ा करेक्शन मिला है। जो भी इन्वेस्टर्स जो खड़े थे बैंक को बाई करने के लिए, जो बैंक को ऊपर में बाई नहीं कर पाए और अच्छे नीचे के लेवल्स मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अच्छे लेवल से एक्यूमुलेशन के लिए पीएसयू बैंक्स तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखना है।
पर एचडीएफसी बैंक में धीरे धीरे बाई करें। ये एसआईपी वाला स्टॉक अभी बन चुका है। बड़ा मोमेंटम आपको विपुल जी शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलेगा, पर इन्वेस्टमेंट के अच्छे लेवल्स है। 1400 के आसपास चल रहा है, 1400 1440। यहाँ से भी थोड़ा बहुत 3 से 4% करेक्शन आता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। तो गिरावट में खरीदारी की सलाह है, और 2-3% का अगर करेक्शन आता है तो निचले स्तरों पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ये मानना है अरुण जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और शमशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक, पहले दर्शक हमारे आज के, उनसे जरा बातचीत करते हैं। शमशी जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार शमशी जी, कहाँ से बोल रहे मैंने हैं? IRFC का शेयर लिए थे 96.13 पे। तो IRFC? हाँ जी, तो ये मैंने 2000 शेयर लिया हूँ, ठीक है। अच्छा जी। और 2 लाख रुपए लगाया और मेरा टारगेट है कि ये 4 हो जाए। IRFC तो आपने किस भाव पे लिए हुए हैं? 96 पे। 96 पे? हाँ जी, चलिए, आपने एक कितने लगाए? 2 लाख रुपए लगाए हैं? हाँ 2 लाख रुपए लगाया हूँ। 2 लाख रुपए लगाए, आप चाहते हैं 4 लाख हो जाए, है ना? हाँ, तो ये क्या गर्मी छुट्टी तक हो सकता है क्या, यानी जून जुलाई तक? जून जुलाई तक। चलिए खैर, ये थोड़ा सा अग्रेसिव टारगेट है भाई, इतनी जल्दी पैसे डबल हो तो फिर तो आदमी को कामकाज करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ मोमेंटम में रहे ऑलरेडी ऐसे। 85% हो गया था मेरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और अभी भी आपका मतलब जो है 96 पे 72। आपने लिए हुए हैं, और 166 का भाव अभी भी है, आज 2-3% नीचे है, तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं निश्चित रूप से बहुत शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। सर 2 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं, 4 लाख की उम्मीद कर रहे हैं, और अच्छी खासी मतलब जो है मुनाफे में बैठे हुए हैं। 96 पे लिए हुए हैं, 166 का भाव चल रहा है, आज 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन शानदार रैली देखने को मिली। एक महीने के अंदर 65-66% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले अगर 6 महीने की बात करें, महज 6 महीने में 335% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर। अभी सर क्या IRFC में एंट्री लेनी चाहिए? जो लोग एंट्री करना चाह रहे हैं, इनको क्या 4 लाख रुपए का मुनाफा मिल सकता है? इनके प्रश्न का उत्तर, और बहुत सारे सवाल हमारे पास ऐसे हैं जो कि लोग भेज रहे हैं कि ये क्या IRFC में अभी एंट्री कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, एंट्री अभी फिलहाल करने के लिए थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि बजट के बाद हो सकता है थोड़ा करेक्शन आपको रेलवे स्टॉक्स में नजर आए, क्योंकि मेजर ऑफ द जो यूफोरिया बना है कि रेलवे स्टॉक्स में कुछ बड़ा आ सकता है, वो सभी चीजें मार्केट में फैक्टर्ड इन है। तो मुझे लग रहा है वेट करें, करेक्शन आ सकता है 150 तक भी स्टॉक मुझे लग रहा है नीचे में मिल सकता है डेफिनेटली। विपुल जी, नीचे में मैंने 104 105 110 के लेवल के आसपास भी बाई करने की सलाह काफी बार दी थी, और वहीं से स्टॉक में मोमेंटम भी आया, पर करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं है। 150 तक अगर नीचे करेक्शन आता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे वापस ऐड करने के लिए। तो ओवरऑल मुझे, मेरा जो टारगेट है 200 के आसपास तक का है, 200 तक तो ये स्टॉक जाता हुआ जरूर नजर आएगा। तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा टारगेट्स यहाँ से बनते हुए नजर आएंगे। 30 से 40 रुपए का और मूवमेंट मुझे लग रहा आना चाहिए, इसलिए 150 तक अगर करेक्शन आता है तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। मैक्स जो टारगेट मुझे नजर आ रहा है 200 के आसपास तक का है। 200 के आसपास मुझे लग रहा है एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। जी, तो ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई IRFC पे। और रेलवे शेयर ऐसे हैं, इस तरीके के रिटर्न देखने को मिले हैं सर कि सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब आप लगातार 2 लोगों के प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। एक है कि न्यू इरा हमारा अपना स्टडी चैनल के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई है, उनका प्रश्न आया है। मधु केसरी जी का प्रश्न आया है, और इन दोनों का प्रश्न है इरकॉन के ऊपर, एक और रेलवे शेयर। मधु केसरी जी कह रहे हैं कि मेरा जो है इरकॉन में 232 रुपये 80 पैसे के भाव पे मैंने एवरेज किया हुआ है शेयर, अभी होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? 232 से 233 का खरीद है इनकी। और ये जो हमारा अपना स्टडी चैनल है वो कह रहे हैं कि इरकॉन में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है, चाहे IRFC हो चाहे इरकॉन हो। अभी यहाँ पर हम देखें तो आज इरकॉन में भी 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। एक महीने में 34%, 6 महीने में 150%, 140% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कंफर्टेबल जोन होगा, क्या कंफर्टेबल लेवल होंगे आपके लिए? और इन्होंने चूँकि ख़रीदा हुआ है और इनकी खरीद का भाव 232 रुपये के आसपास का है, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या अभी होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? देखिए विपुल जी, नेक्स्ट 2 दिन वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना है। स्पेसिफिकली रेलवे स्टॉक्स पे मेरी नजर है, और यहाँ पे बड़े मूव्स आपको किसी भी साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर आप उस चीज के लिए तैयार है तो डेफिनेटली होल्ड करें। मुझे लग रहा है नीचे में जो मेजर सपोर्ट्स है वो 220 215 के आसपास है, तो उसके नीचे फिलहाल जाते हुए नजर नहीं आते। हो सकता है अगर करेक्शन आता है तो 215 220 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो उस चीज के लिए जरूर इनको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन काफी क्रूशियल रहेंगे ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स के लिए। जहां तक टेक्निकल्स की बात है, टेक्निकल्स अभी भी स्ट्रांग है, 220 225 के आसपास स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो अगर ये होल्ड करना चाहे, वोलेटिलिटी के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर ये स्टॉक 220 के आसपास आ जाता है किसी भी वजह से, तो वहां पे और ऐड करके भी चल सकते हैं।
मुझे लग रहा है वहां से वापस रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल स्टॉक बुलिश है, ऊपर में 260 का मिला टारगेट रहेगा। चलिए सर, चूंकि रेलवे में बात हो रही है तो मनीष चोपड़ा जी का भी एक सवाल ले लेते हैं। और मनीष जी कह रहे हैं कि नमस्कार सर, रेलवे के कौन से स्टॉक्स में एंट्री बनती है अभी, कृपया सजेस्ट करें। क्या रेलवे में अभी आपको कहीं पर गुंजाइश दिखाई दे रही है? पहला सवाल। दूसरा ये कि रेलवे शेयरों में क्या जिस तरह का मूव आ चुका है, क्या थोड़े दिन के लिए इनको छोड़ देना चाहिए इन शेयरों को फ्रेश एंट्री के लिए? क्या कुछ सुझाव आपका रहेगा? ओवरऑल रेलवे शेयरों में किस तरीके से रणनीति अपनाई जाए? देखिए विपुल जी, मुझे वही कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट 2 दिन रेलवे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर व्यू लॉन्ग टर्म का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो डेफिनेटली अभी भी मेंटेन्ड है कि लंबे नजरे में स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे। पर नेक्स्ट 2 दिन जो पेन सहन कर सकता है, जिनके स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं, तो वही लोग इसमें एंट्री करें, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन अच्छे मौके मिलेंगे स्टॉक्स में एंट्री करने के लिए। हो सकता है थोड़ा करेक्शन मिले तो वापस वहां पर री एंट्री किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में कोई व्यू का कोई चेंज नहीं है, लॉन्ग टर्म में अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव है। इरकॉन, आईआरएफसी, इवन राइट्स, ये तीनों स्टॉक्स मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छा कर सकते हैं। पर अगर किसी को फ्रेश एंट्री करना है तो मुझे लग रहा है कल और परसों में अच्छे एंट्री लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर करेक्शन आता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। जी, तो आपके लिए मनीष चोपड़ा जी सुझाव यही है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कल परसों में अगर दबाव, चूंकि आज दबाव देखने को मिल रहा है, कल परसों में हो सकता है थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिले, फिर आप एंट्री कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो जिनके पास है वो होल्ड करें, उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में अभी भी अरुण जी का मानना है कि शेयर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। छोटी अवधि का नज़रिया है, थोड़ा सतर्क रहिए, शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है। विटू राय जी कह रहे हैं कि विपुल सर, मनी 9 को मेरा नमस्कार, और कह रहे हैं कि एनएचपीसी के 1015 शेयर लिए हुए इन्होंने और 88 रुपये 35 पैसे के भाव है उनका। क्या आपके चैनल पर सुझाव मिला था, और आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो सर, एनएचपीसी पे कल काफ़ी सारे सवाल आए थे, मुझे लगता है कल 15-20 सवाल खाली एनएचपीसी को लेकर के आए थे। कल हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा भी की थी। अभी एनएचपीसी को लेकर आपका व्यू क्या है? आज भी हम देख रहे हैं कि 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी एनएचपीसी में देखने को मिल रही है, और ओवरऑल पूरे पावर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एक तरीके से आग लगी हुई है। काफ़ी शानदार तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। एक महीने में 36% ये शेयर ने रिटर्न दिया है, 6 महीने में 74% का रिटर्न है, और पिछले 1 साल में डबल हो चुका है शेयर। ये एनएचपीसी जैसा शेयर जिसके बारे में लोग काफ़ी बहुत सुस्त शेयर है, चलता नहीं है, और काफ़ी शानदार मूव रहा है। अभी इन्होंने 88 पे लिए, 1-2 रुपये मिल रहे हैं। आपकी क्या राय रहेगी एनएचपीसी के ऊपर? देखिए विपुल जी, स्टॉक काफी अच्छा है, ओवरऑल डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, काफी अच्छा डिविडेंड हर क्वार्टर में भी देता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है 94-95 तक शॉर्ट टर्म में स्टॉक जा सकता है, तो होल्ड करें। नीचे में अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 85 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। पर चूंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पावर सेक्टर मुझे लग रहा है अच्छा भी कर सकता है, तो 95-96 तक के टारगेट रहेंगे शॉर्ट टर्म में। वहां पे आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलिए। जी, चलिए, ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती हुई, और हमारे साथ आकाश जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आकाश जी? कहाँ से बोल रहे हैं? बड़, बढ़िया सर, उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से बोल रहे हैं सर। शाहजहांपुर से, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं सर शाहजहांपुर में आप? सर कुछ नहीं, वैसे तो अभी स्टूडेंट है, थोड़ा फ्रीलांसिंग का काम कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न, क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर धनलक्ष्मी के ऊपर हमारा था, हमने 52 रुपए में 100 शेयर खरीद के रखे हैं, बाकी तो प्रॉफिट हो रहा है सर। क्या सर इसे और होल्ड कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए जी, शॉर्ट टर्म के साथ? जी, क्या नजरिया क्या है सर आपका? सर 2 से 3 महीने या शॉर्ट टर्म के लिए ही है लगभग। 2 से 3 महीने का नजरिया है आपका। शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट निकल के आ सकते हैं, ये इनका सवाल है। और इनकी खरीद का भाव है 52 रुपये, और अभी चल रहा है 56 रुपये पे। आज 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है शेयर के अंदर। काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और पिछले 10 सत्रों के अंदर 70% की रैली जो है वो आ चुकी है। और सर, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? काफ़ी सारे जो है ब्रोकरेज हाउस जो भी काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। वजह क्या आप इसकी मान रहे हैं? और अभी चूंकि इन्होंने 52 पे लिया है, 4 रुपये मिल रहे हैं, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है 2-3 महीने का, इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, वैसे तो चार्ट काफी बुलिश है, ओवरऑल काफी बड़ा मोमेंटम भी स्टॉक में आ चुका है। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं डेफिनेटली। अगर 3 से 4 महीने का भी अगर व्यू रखते हैं तो मुझे लग रहा है 70-72 तक ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली साउंड है। न्यूज फ्लोज काफी पॉजिटिव आ रहे हैं रिजल्ट्स के हिसाब से, या जो भी न्यूज फ्लो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं काफी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। इवन छोटे पीएसयूज बैंक भी देखें, वहां पे भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। धनलक्ष्मी बैंक पे भी एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। पर मुझे लग रहा है 68 से 70 तक के टारगेट्स रहेंगे, तो अगर ये 2 से 3 महीने का व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली वो टारगेट्स के लिए वेट करें।
70 के आसपास या 65 से 70 के बीच में मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। जी, ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती है। इस बीच योर ओन लर्निंग सेंटर के नाम से हमारे एक दर्शक ने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं इरकॉन के इन्होंने 160 के रेट पर शेयर लिए हुए हैं, अभी प्रॉफिट बुक करें या निकल जाए। सर, अभी हमने बहुत डिटेल में चर्चा की, कार्यक्रम खत्म होने के बाद पहला दूसरा सवाल ही रेलवे शोरों में बहुत डिटेल में अरुण जी ने राय दी है इरकॉन के ऊपर, IRFC के ऊपर, तो आप उसको सुन लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। फिलहाल ये है कि 1-2 दिन के अंदर थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, गिरावट आती है तो आप और ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो होल्ड करें, ये अरुण जी की राय थी। चलिए, और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। और ये GSC के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। नाम भी आप लोग अपना लिख दिया कीजिए तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों के नाम के साथ जो है प्रश्न पूछ लिया जाए। इस बीच 200 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव पे इस समय जुड़े हुए हैं और आप सभी से निवेदन है कि अपने मित्रों, परिवारजनों और जो भी आपके नज़दीकी हों उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ें और मनी 9 के परिवार को हम लोग और तेज़ी से आगे बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर बाज़ार की जो वित्तीय समझ है, जो समझ होनी चाहिए, वो हम पहुंचा सकें। चलिए, इस बीच इनका प्रश्न ये RFC के ऊपर। RFC के 1000 कह रहे हैं श्रीमान जी, मैंने RFC के 1000 शेयर लिए हैं 176 पर, इस पर आपकी क्या राय है? तो अगर हम RFC पे नज़र डालें कि क्या रुझान इस समय देखने को मिल रहा है, तो अभी 181 का भाव देखने को मिल रहा है, 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 181, 182 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनकी खरीद सर 176 रुपये के आसपास की है और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इन पर इस शेयर पे क्या नज़रिया होना चाहिए। क्या सलाह रहेगी सर? क्या बजट के आसपास हम देखते थे कि पहले कुछ एक मोमेंटम देखने को मिलता था, इस बार के हालांकि अंतरिम बजट होगा, कुछ उम्मीद है फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर के? विपुल जी, आप RCF की बात कर रहे हैं? RCF, जी हाँ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। देखिए, डेफिनेटली मुझे लग रहा है ओवरऑल जो भी ये फर्टिलाइजर का सेक्टर है काफी अच्छा करना चाहिए। बजट के बाद भी मुझे लग रहा है स्टॉक ये ओवरऑल सेक्टर मोमेंटम में रहना चाहिए, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल होल्ड करें। अगर आपने नीचे में लिया है तो डेफिनेटली अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। 210 220 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर अभी उतना चला नहीं है। डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम काफी अच्छा है, पर ये जरूर सेक्टर लाइमलाइट में रहेगा और आने वाले दिनों में जैसे जैसे यूनियन इलेक्शन सामने आएंगे तो ओवरऑल जो भी रूरल रिलेटेड सेक्टर है उनमें मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा। तो 220 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। ओवरऑल चार्ट का फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। चलिए, इस बीच मंगेश जी का भी सवाल लेते हैं। केमिकल शेयर के ऊपर इनका मंगेश जी का प्रश्न आया हुआ है और मंगेश जी जानना चाह रहे हैं कि लक्ष्मी केमिकल्स पे जो है इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे ख़रीदारी की हुई है 303 के भाव पर और 40 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। कह रहे हैं 2 साल हो गया है, 2 साल से होल्ड कर रहे हैं आप। वाह भाई, खैर अब चलिए ठीक है। अभी देखते हैं 303 पे आपने लिए हुए हैं और अभी का जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है वो 269 270 के आसपास चल रहा है। आज 0.25% के आसपास की तेज़ी है लक्ष्मी केमिकल्स में, 4-5 रुपये ऊपर है। सर, 2 साल से होल्ड कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा इनका धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है। और हालांकि इन्होंने 320 321 22 के लेवल भी देखे होंगे पर एग्जिट नहीं किया इन्होंने, अगर 52 वीक हाई की बात करें तो। अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए विपुल जी, ओवरऑल केमिकल स्टॉक्स थोड़े हो सकता है साइडवेज नजर आए, क्योंकि कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही। ओवरऑल प्राइसिंग प्रेशर भी ओवरऑल वर्ल्ड में नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा होल्ड करें। स्टॉक का फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने 2 साल होल्ड किया है, तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। और एटलीस्ट 6 से 9 महीने देता है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइस के ऊपर भी स्टॉक जाते हुए नजर आएंगे। तो होल्ड करें। नीचे में अगर स्टॉक करेक्शन के साथ 250 के आसपास मिलता है तो वहां पे और ऐड भी करके चल सकते हैं, ताकि इनका जो प्राइस है नीचे आता हुआ नजर आए। मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक 310 320 तक जा सकता है आने वाले कुछ महीने में। स्टॉक में कोई नेगेटिव बात नहीं है, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है होल्ड करें। नीचे में आता तो एवरेज करके भी चल सकता नीचे आए तो एवरेज करके चल सकते हैं। यह फिलहाल आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे कुछ एक दर्शक हैं जो कि बैक टू बैक सवाल भेजने लगते हैं। ई-पैक के ऊपर लगातार जो है सवाल शिव कुमार जी भेज रहे हैं। शिव कुमार जी, आपसे निवेदन है, एक प्रश्न को एक बार भेज दिया है, अब जो हमारा वाह क्या IPO है सेगमेंट होगा उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन चूंकि आज की लिस्टिंग है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरज रखिए। वाह क्या IPO है सेगमेंट में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए, और सर एक प्रश्न आया है जी एंटरटेनमेंट को लेकर के, शफीक अंसारी साहब का। और जी एंटरटेनमेंट को लेकर के आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। जी एंटरटेनमेंट पे खबर यह है कि सिंगापुर के अंदर जो है आर्बिट्रेशन की सुनवाई कहा जा रहा है कि आज हो सकती है, आज होगी वहाँ पर।
और जिस तरीके से विवाद चल रहा है सोनी और जी मर्जर को लेकर के, और कभी तेज़ी देखने को मिल रही है, कभी गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं अंसारी साहब कि क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं कि नहीं। आपकी क्या सलाह रहेगी सर, इसने सब तमाम जो विवाद को लेकर के आपका व्यू पॉइंट क्या है जी एंटरटेनमेंट को लेकर के? विपुल जी, डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू तो नहीं है, क्योंकि एक बड़ी डील की एक्सपेक्टेशन थी, वो होती हुई नजर नहीं आ रही। और ये सिंगापुर की जो न्यूज़ है, ये इनडायरेक्टली नेगेटिव है जील के लिए, क्योंकि ये जो आर्बिट्रेशन की जो बात चल रही है वो सोनी की तरफ से है। तो अगर वहां पे कुछ होता है तो जील के लिए डेफिनेटली नेगेटिव भी रह सकता है। तो स्टॉक टेक्निकली नेगेटिव है, न्यूज फ्लो भी नेगेटिव आ रहे हैं, इसलिए कोई खरीदारी की राय तो डेफिनेटली नहीं है। 180-90 भी ऊपर में मिलता है, किसी भी वजह से ऊपर स्टॉक आता है तो एक बार की अपनी पोजीशन से थोड़ा हल्का रखे, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर जो स्टॉक के लिए चल रहा था सोनी का मर्जर का ही चल रहा था। अगर सोनी का मर्जर हो जाता था तो स्टॉक में बड़ी तेजी भी आपको देखने को मिल सकती थी। तो जब तक ये मर्जर ना हो जाए या मर्जर की कोई पॉजिटिव न्यूज ना आए, मुझे लग रहा है एवरी जो भी राइज आता है स्टॉक में उसको एग्जिट के लिए ही देखें। जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 190 से 200 मुझे लग रहा है वहां तक एक बार राइज आ सकता है। अगर वो राइज आता है तो एक बार का अपना पोजीशन से हल्का करें, या पोजीशन से एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए निकल जाए। ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच मोटो जोशी जी कह रहे हैं हमसे नाराज आ रहे। सर आपसे नाराज होकर कहाँ जाएंगे, अभी बस थोड़ी देर में आपका सवाल लेते हैं। पहले बातचीत कर लेते हैं रजनीकांत पटेल जी से। रजनीकांत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रजनीकांत जी। हाँ नमस्कार सर जी। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सुरेंद्रनगर से सर, गुजरात। गुजरात से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। केम छो, सब मजामा? हाँ मजा मजा। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं आप वहाँ पर? फार्मा में जॉब करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? मेरे पास 183 पे IEX का है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। कौन सी कंपनी बताई सर आपने? IEX। IEX, ठीक है। 1000 शेयर ले रखे हैं 183 पे? 183 पे। हाँ। अच्छा अच्छा। और नज़रिया क्या है आपका, हाँ? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे? होल्ड तो कर सकते हैं, अभी 6-7 महीना, वो 1 साल तो नहीं किया। चलिए टिकट 6-7 सकता महीने है। होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस कंपनी के शेयर में जो है बहुत अच्छी खबरें आ नहीं रही हैं। और कुछ दिन पहले, करीब 15-20 दिन पहले शायद, जो है बयान आया था विद्युत मंत्रालय की तरफ से, और उसके बाद से फिर एक बार दबाव देखने को मिला है। चूँकि आपकी खरीद में अभी आपको 30-40 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो अभी नुकसान की भरपाई 5-6 महीने में हो पाएगी कि नहीं कहना थोड़ा मुश्किल है। अरुण जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अरुण सर आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या करना चाहिए सर IEX के ऊपर? बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत लोग हाई लेवल पे फंसे हुए हैं। पिछले 1 महीने में 13-14% का नेगेटिव रिटर्न रहा है यहाँ पर। अभी क्या रिकवरी के चांसेस हैं 4-5 महीने में इनके भाव आ सकते हैं? विपुल जी, वैसे तो स्टॉक पे मेरा पॉजिटिव व्यू नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि काफी सताया है स्टॉक ने ओवरऑल रिटेल इन्वेस्टर्स को। 200 के आसपास भी मुझे लग रहा है काफी लोगों के पोजीशंस अभी भी है। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली अभी भी पॉजिटिव है, पर काफी न्यूज में ये स्टॉक रहता है। तो टेक्निकली मुझे लग रहा है अभी भी ये साइडवेज है, कोई बड़ा मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। जहां तक टारगेट्स की बात है, 160 तक मुझे लग रहा है, 160 165 वहां तक एक बार स्टॉक बाउंस कर सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बाउंस नजर भी आए, तो वहां पे आता है तो एक बार का अपने पोजीशंस को एग्जिट करके चल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको दूसरे स्टॉक्स ज्यादा अच्छे मिले जहाँ पे अच्छा रिटर्न्स या थोड़ी पॉजिटिविटी कह सकते हैं, या थोड़ा स्टेबलनेस ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो 160 165 तक के मुझे लग रहा है लेवल मिल सकते हैं। वो लेवल्स आते हैं तो एक बार का अपने पोजीशन से एग्जिट हो जाए और दूसरे स्टॉक में स्विच हो जाए जहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा है और अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है 180-90 जाने के लिए फिलहाल थोड़ा टाइम लगेगा। इमीडिएट तौर पर 165 भी आता है तो वहां पे एक बार का अपने पोजीशन से एग्जिट करें। ठीक। चलिए अब जरा जोशी जी की नाराज़गी दूर कर देते हैं। मोटो जोशी जी जो है हमारे दर्शक नियमित रूप से बने रहते हैं। अंबुजा सीमेंट के ऊपर इनका प्रश्न है। 150 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 577 रुपये 50 पैसे के भाव पे। कह रहे हैं कि बजट के लिहाज से ये कैसा रहेगा। अंबुजा सीमेंट के ऊपर इनका प्रश्न है कि बजट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लिया। आज हालांकि 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 577 पे इन्होंने ख़रीदे हैं और अभी 579 का भाव है, तो 579 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ 1% के आसपास की मजबूती। सर अब चूँकि बजट में तो अब 1 ही 2 दिन रह गए हैं, तो अब बजट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने खरीदारी की हुई है। सीमेंट सेक्टर को लेकर के क्या आपको लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के या बाकी चीज़ों को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट होगी जिसके चलते सीमेंट के अंदर थोड़ी सी मजबूती आती हुई दिखाई देगी? आपकी राय अंबुजा सीमेंट के ऊपर?
बिल्कुल जी, ओवरऑल अडानी ग्रुप में देखें तो अंबुजा और अडानी पोर्ट, ये दो हमेशा से ही मेरे फेवरेट रहे और स्टॉक्स में मोमेंटम भी काफी अच्छा देखने को मिला। ये बजट वाला स्टॉक नहीं रहेगा, पर ये इलेक्शन वाला जरूर स्टॉक रहेगा, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। एसीसी के रिजल्ट्स अगर आप देखें, काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं, और रिप्लिका उसका एक्सपेक्टेड है कि अंबुजा के भी रिजल्ट्स वैसे ही रहेंगे। तो स्टॉक अगर आप फंडामेंटली या फिर कह सकते हैं थोड़े 1 से 1.5 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करिए। थोड़ा गिरावट आता तो बाई भी करके चल सकते हैं। 590 से 600 तक का मेरा टारगेट है, तो 600 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। अगर ये स्टॉक 560 555 के आसपास मिलता है तो अच्छे एंट्री लेवल्स रहेंगे। बड़े ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 600 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो बजट के लिए बाई ना करें, अगर आप थोड़ा लंबा रख सकते हैं, एटलीस्ट 1 महीने के लिए होल्डिंग रख सकते हैं, तो बाई करके चले। 600 प्लस तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते जी, तो ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। चलिए, मोहम्मद आकिब साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम चाची। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आकिब साहब आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ और देहरादून उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। ओह, देहरादून से बोल रहे हैं। देहरादून में ठंड पड़ रही है इस समय? सर ठंड तो नॉर्मल है, यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है जितनी यूपी वगैरह में। ये बात सही कह रहे हैं कि मतलब पहाड़ों में हमने देखा है कि मतलब कम से कम धूप निकल जाती है। मैदानी इलाकों में जी सर। धूप जो है, वो कोहरा जो है काफ़ी परेशानी जो पैदा कर देता है। क्या प्रश्न है सर आपका, बताइए। सर प्रश्न ये है कि मैंने बजाज फाइनेंस लिया है, आज ही खरीदा है, आज खरीदा है? 6,850 पे। जी किस भाव पे लिया आपने सर आज? सर मैंने लिया है 6,850। 6,850। चलिए, हालांकि जब नतीजे वगैरह ख़राब आ जाएं तो थोड़ा सा 1-2 दिन रुक जाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब नतीजे आते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है, उसका असर जो है, वो 1-2 दिन तक देखने को मिलता है बजाज पर। मतलब कोई भी कंपनी के नतीजे अगर ख़राब आते हैं तो आज अगर हमने देखा कि कंपनी के नतीजे आए और नतीजे बाज़ार को उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर थोड़ा सा आज दबाव देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि आपने जिन लेवल्स पे लिया है उससे 4-5 रुपए ऊपर ही इस समय कामकाज कर रहा है, तो ये अच्छी बात है कि आप ज़्यादा नुकसान में नहीं है। सर, बजाज फाइनेंस को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे। आज नतीजे बाज़ार की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। कंपनी का जो मुनाफा था वो 3,638 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, और इसमें करीब 22% का इजाफा देखने को मिला है। कैसे देख रहे हैं आप? उम्मीदों से थोड़े से खराब रहे हैं नतीजे। बिल्कुल जी, नतीजे थोड़े एक्सपेक्टेशन के नीचे थे, और मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ी और गिरावट आ सकती है। 6700 या 6600 तक स्टॉक जा सकता है, तो उस चीज के लिए जरूर तैयार रहें, क्योंकि अगर आपने आज बाई किया है तो हो सकता है करेक्शन थोड़ा डीप और होता हुआ नजर आए। जैसे ही अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है करेक्शन का एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो 6600 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है एक बार के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। वो अच्छे लेवल्स होंगे ऐड ऑन करने के लिए, अगर ये ऐड करना चाहते हैं तो। मुझे लग रहा है अगर इन्होंने ऑलरेडी बाई करके रखा है तो 150 से 200 रुपए की गिरावट जो चार्ट बता रहा है उससे हिसाब से मुझे लग रहा है आनी चाहिए। 6600 के पास आती है, अगर ये और ऐड करना चाहे तो वहां पे कर सकते हैं। चार्ट नेगेटिव है डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए, तो कोई बड़ी तेजी फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक चलता हुआ नजर आए। तो चूंकि रिजल्ट खराब आए, चार्ट नेगेटिव है, 100 से 150 रुपए की गिरावट मुझे लग रहा है स्टॉक में आती हुई नजर आ सकती है। ठीक, ये फिलहाल जो है अभी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। ये राय आपके लिए है। और जैसा हमने बताया कि जब एक बार रिजल्ट वगैरह कोई खबर आ जाए और शेयर खबरों की वजह से गिर रहा हो तो थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, 1-2 दिन का वेट कर देना चाहिए। चलिए, इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं, और हमारे साथ गिरजी शंकर धवल साहब बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि विपुल सर, रोज़ क्वेश्चन भेज रहा हूँ और उत्तर नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं कि OFS ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के इनके पास 7 शेयर हैं जो कि 4360 रुपये में लिए हुए हैं इन्होंने, और प्राज इंडस्ट्रीज़ के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 166 शेयर जो कि इनके पास हैं 544 रुपये के भाव पर। तो ओरेकल फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे तो आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, करीब 2,000 रुपये पर शेयर आपको बन रहे हैं। 4300 के आसपास की आपकी खरीद है और 6,550 का स्तर देखने को मिल रहा है। हालांकि आज 100% जरूर शेयर नीचे है, लेकिन इनको यहाँ पर अच्छा मुनाफा हो रहा है, और 1 महीने के अंदर 51% के आसपास की रैली यहाँ शेयर में आ चुकी है। सर, ओरेकल फाइनेंस और प्राज इंडस्ट्रीज, दो पे इनका प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे हैं। पहले ओरेकल पे आपकी राय। तो मुझे अब तक का सबसे शानदार अगर किसी का रिजल्ट आया तो OFSS का ही नजर आया, और वो क्लियरली आपको स्टॉक प्राइस में नजर भी आ रहा है। तो स्टॉक को होल्ड करने की राय, एग्जिट की राय तो डेफिनेटली नहीं है। अगर नीचे आता है 50 से 100 रुपए मार्केट के साथ तो और ऐड करके चले। मुझे लग रहा है 6800 से 6900 ये लेवल्स ऊपर में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉक को होल्ड करें। मुझे लग रहा है 6900 तक स्टॉक जा सकता है।
प्राज इंडस्ट्री डेफिनेटली नेगेटिव लग रहा है, ओवरऑल चार्ट पे भी मुझे लग रहा है करेक्शन आ सकता है। तो अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 490 या 480 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर 480 के नीचे जाता है तो स्टॉक में बड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर दोनों में कंपैरिजन करें, ओएफएसएस काफी स्ट्रांग है, वहां पे डेफिनेटली पोजीशंस और भी बना सकते हैं, और 480 का स्टॉप लॉस जरूर प्राज इंडस्ट्रीज में मेंटेन करके चलें। जी चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए जरा संदीप जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। हरियाणा से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं सर हरियाणा में आप? सर भी यही खेती बाड़ी। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, इससे अच्छा तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। और आप लोग अनाज पैदा करते हैं, जो हम लोग जो है उसी वजह से चल पा रहे हैं। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मैं पूछ रहा था, IRB इंफ्रा के मैंने 270 खरीदे, 270 शेयर खरीदे थे 50 के भाव से। कौन सी कंपनी बताइए? IRB इंफ्रा? हाँ, IRB इंफ्रा। अच्छा, और ये आपने 270 के भाव पे लिए हुए हैं? 270 शेयर लिए 50 के भाव पे। 50 के भाव पर 270 शेयर आपने लिए हुए हैं, ठीक है। कब लिए थे सर आपने ये? सर ये अभी लिए थे मैंने, करीब करीब 5-7 दिन पहले ही लिए थे। अभी अचानक से बढ़ाओ हाँ, ये अच्छी बात है कि आपने 5-7 दिन पहले लिए। और कल यहाँ पर एक खबर आई थी, और कंपनी को करीब मेरे ख्याल से 7200 करोड़ रुपए या 1700 करोड़ रुपए, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। कल हमने इसको बजटिंग स्टॉक में डिस्कस किया था, वो आर्बिट्रेशन के रूप में मुआवजे के तौर पर कंपनी को मिले हैं। और काफ़ी शानदार रैली कल देखने को मिली। आज भी 8.25% ऊपर है। 50 पे आपने लिए हैं और 65 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में 30% के आसपास की, एक महीने में करीब करीब 55-56% के आसपास की रैली देखने को मिली है। और 6 महीने में 150% शेयर ऊपर हो चुका है सर। और कितने अपसाइड की उम्मीद कर रखे हैं अरुण जी? 50 पे लिए हुए हैं, 65 का भाव मिल रहा है, कब तक होल्ड करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल जी, एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करें। अगर 250 270 शेयर जो इन्होंने लिए 50% तो जरूर प्रॉफिट बुक करें। तो स्टॉक 50 रुपए से आप कह सकते हैं 65 रुपीज आ चुका है ऑलमोस्ट। आप कह सकते हैं 20 से 22% का गेन 2 दिन में मिल रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें। बाकी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 61 के नीचे। अगर मैक्सिमम जो अपसाइड है 71 तक, मुझे लग रहा है मैक्सिमम अपसाइड ऊपर में देखने को मिल सकती है। तो एक बार का थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, चूंकि कल परसों एक थोड़ा इवेंट है मार्केट में, तो उस इवेंट के पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। 71 आता है तो वहां पे पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए। अच्छी खासी रैली आ चुकी है, 10-15 रुपये आपको 4-5 दिन के अंदर मिल गए, और क्या चाहिए। तो थोड़ा मुनाफा बुक कर लिए, थोड़ा होल्ड करके रखिए। बाकी जो लेवल्स आपको बताया गया उसका आप ध्यान रखिए। चलिए संदीप, एक और संदीप जी से बातचीत कर लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। कह रहे हैं बोल सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? और कह रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से मेरा प्रश्न शामिल नहीं किया गया है। क्षमा चाहते हैं आपसे सर कि आपका प्रश्न शामिल नहीं हो पाया। कह रहे हैं मेरे पास सेल के 131 रुपये के भाव पर 1000 शेयर हैं, और कह रहे हैं कि अभी मैं इसे 2 साल तक होल्ड कर सकता हूं। मेटल शेयरों को लेकर के थोड़ी सी आशंका, चिंताएं बनी हुई हैं अभी भी। हालांकि आज रिकवरी है। आज भी हम देख रहे हैं कि तमाम मेटल शेयरों में अच्छी खासी बढ़त है। सेल भी करीब 2.5% ऊपर है। आपने 131 पे लिया हुआ है, अभी 123 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर चीन की समस्या के चलते मेटल शेयरों में बहुत उस तरह की रिकवरी नहीं आई जैसा कि बाकी क्षेत्रों में देखने को मिली है इस पूरे साल के दौरान। अभी क्या करना चाहिए? इन्होंने लिए हुए हैं 131 के भाव पर 1000 शेयर हैं। थोड़ा सा नुकसान हो रहा है 6-7 रुपए का। होल्ड करना चाहिए या फिर एक बार के लिए नुकसान बुक करना चाहिए? देखिए बिल्कुल जी, जो डेटा बता रहा है, जो चार्ट पैटर्न है, मेरे ख्याल से इनकी होल्डिंग काफी पुरानी रहेगी। रिसेंटली 131 के भाव तो सेल में देखने को नहीं मिले, पर ओवरऑल चार्ट काफी मजबूत है और वापस ये स्टॉक मुझे लग रहा है 145 150 तक जाने के लिए तैयार है। तो स्टॉक को होल्ड करें। अगर और ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 120 के आसपास मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। 145 से 150 के टारगेट्स रहेंगे। ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है और वापस अपने जो हाइज है उसके आसपास जाने के लिए तैयार है। तो स्टॉक को अगर थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो होल्ड करें। 145 150 ये दो ऊपर में टारगेट्स रहे। जी, ये राय फिलहाल आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए सौरभ जी से बातचीत कर लेते हैं जरा। सौरभ जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सौरभ जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? सर मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ सर। आपका शो देखता रहता हूँ तो काफी अरे हेल्प सर, मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप कार्यक्रम देखते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आ रहे होंगे, क्योंकि कोशिश तो हमारी यही रहती है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरे पास SDBL के शेयर है, 500 शेयर है 326 की बाइंग पे। अच्छा, SDBL के आपके पास शेयर हैं 500 शेयर 326 रुपये के भाव पर। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर वो तो कोई लिमिट नहीं है, 10 साल के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ।
चलिए खैर, लंबा काफ़ी लंबा नज़रिया है, लेकिन थोड़ा सा आप अभी नुकसान में हैं। आपकी खरीद का भाव 326 है, 279.50 का भाव देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको अभी ठीक ठाक नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है सोम डिस्टिलरीज के ऊपर। सर, सोम डिस्टिलरीज के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 2.5%, 6 महीने में 16-16.5% का निगेटिव रिटर्न, तो थोड़ा सा दबाव यहाँ पर पिछले 5-6 महीनों में देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए सर इन्हें? विपुल जी, अगर थोड़ा होल्ड करके चल सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, टेक्निकली फंडामेंटली डेफिनेटली ट्रैकिंग नहीं है, पर टेक्निकली साइडवेज है अभी। तो नीचे से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है 250 270 के आसपास। एक छोटा बेस भी नजर आ रहा है, तो यहाँ से हो सकता है आपको रिवर्सल भी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अगर थोड़ा टाइम देना चाहे तो होल्ड करें। मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक 250 के आसपास से एक बार रिवर्सल देना चाहिए और ऊपर में वापस 350 370 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक को अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना चाहे तो होल्ड करें। मुझे लग रहा है वापस स्टॉक 340 350 तक जा सकता है।